मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि मंगल केतु गुरु राहु का सामना होने वाला है। यानी कि जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, अपने परम दुश्मन के घर से निकल करके अपने सम राशि में गोचर करेंगे, तो मंगल देव के सामने भ्रमजाल की स्थिति उत्पन्न होगी। मिथुन राशि और कर्क राशि वालों पर मंगल क्या प्रभाव डालेंगे, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। 4 ग्रहों का जमावड़ा होगा। 2 ग्रह मिथुन राशि वालों के 11वें भाव में रहेंगे और 2 ग्रह मिथुन राशि वालों के 5वें भाव में रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि यह जो मैं मंगल के गोचर का वीडियो बना रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको अपनी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस राशिफल को समझिए। पहले जानकारी देंगे मिथुन राशि वालों के विषय में और फिर जानकारी देंगे कर्क राशि वालों के विषय में। मिथुन राशि में मंगल देवता जो है ये आमदनी के मालिक होते हैं और साथ ही साथ इनके पास डिपार्टमेंट होता है 6ठे भाव का। 5वें भाव में जब मंगल देवता बैठेंगे केतु के साथ, तो बहुत पावरफुल स्थिति में हो जाएंगे। एक तो एक ये त्रिकोण में बैठ जाएंगे और दूसरी चीज़ केतु के साथ ये कई गुना ज़्यादा बली हो जाएंगे। ऊपर से गुरुदेव बृहस्पति की भी इनके ऊपर दृष्टि है। तो ऐसे में कुछ मामलों में तो बहुत बढ़िया ये फल देने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कमी भी करेंगे, क्योंकि ग्रह कोई भी हो सब अच्छा नहीं करता है। कहीं कुछ देता है तो कहीं ना कुछ ले लेता है। 5वें भाव में जैसे ही मंगल बैठेंगे तो विद्यार्थियों के लिए तो बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर उन व्यक्तियों के लिए, आप कह सकते हैं उन महिलाओं के लिए विशेष कष्टकारी समय शुरू होगा जो गर्भ धारण किए हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो यह समय आपके लिए बड़ा मुश्किलों वाला रहने वाला है, क्योंकि गर्भ हानि हो जाने के प्रबल योग बने हुए हैं। एक तो एक राहु की यहाँ पर दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, मंगल केतु जो कि मार काट के ग्रह हैं आपके 5वें स्थान पे बैठने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अगर आपने गर्भ धारण कर रखा है तो ओम शुक्राय नमः या ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का सुबह 108 बार और शाम को 108 बार जप करना शुरू करिए, ताकि जो गर्भ हानि का प्रबल योग बना हुआ है यह खंडित हो जाए। प्रेमी जोड़ों के लिए यहाँ पर दिक्कत अवश्य उत्पन्न होगी। प्रेम में अलगाव की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति, वैचारिक मतभेद हो जाना, प्रेम आपका टूट जाना, ऐसे योग बने हुए हैं। हालांकि शुक्र अपने से एकादश अवश्य बैठे हैं, लेकिन जब 2 ग्रह एक ही भाव में इकट्ठा हो जाएं और उस भाव पे 2 और ग्रह का प्रभाव हो, यानी कि 4 ग्रह का एक ही जगह पे प्रभाव हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो उत्पन्न होती ही है। सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि के व्यक्तियों को चाहिए कि इस अवधि में शुक्र के मंत्रों का जप करें। और सबसे बड़ी सावधानी आपको ये रखनी है कि इस पीरियड में अगर आप बाहर खाना पीना खाते हो भैया, तो बहुत संभल करके खाइएगा, क्योंकि पेट जन्य प्रबल रोग बन जाने के यहाँ पर मंगल और केतु की युति बना देगी। इधर मंगल केतु की युति आपके 5वें भाव में है, उधर गुरु राहु चंडाल योग बना करके बैठे हैं 11वें स्थान में। हालांकि 30 तारीख को ये परिवर्तन कर जाएंगे, तब उतना घबराने की बात नहीं है, तब यह जो दुर्योग है ये भंग हो जाएगा। लेकिन तब तक आप खाना पीना संभल के खाइएगा। और यहाँ पर मंगल की उच्च की दृष्टि आपके 8वें भाव पे जाएगी। तो जो लोग रिसर्चर हैं, वकील हैं,
साइंटिस्ट हैं, और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को भी मैंने बताया इसका इस दृष्टि का लाभ मिलने वाला है। लेकिन मैं पुनः बता दूं, मेहनत अधिक करना पड़ेगा। मंगल की एक दृष्टि जा रही है अपने ही घर पे एकादश भाव पे। यह एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बन जाता है कि इस समय आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। पैसा लगभग जो ये 45 दिन का समय है, 3 अक्टूबर से लगा करके 15 नवंबर तक, सभी मिथुन वालों की आय बढ़ने वाली है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, ट्रेवलिंग का काम करते हो, या आप सट्टे का काम करते हो, यहाँ ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लंबे टाइम के लिए निवेश करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये सब काम आप करते हो तो पैसा इस युति से ज़बरदस्त तरीके से आने वाला है। अकस्मात लाभ हो जाने के योग बने हुए हैं। अगर आपका पैसा कहीं रुका फंसा है तो इस अवधि में निश्चित तौर पे वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मंगल देवता की 8वीं दृष्टि जा रही है द्वादश स्थान पर, यानी कि 12वें स्थान पर, जिसके फलस्वरूप इस समय आपको अनाप शनाप अनावश्यक जो है देश विदेश जाने की यदि प्लानिंग कर रहे हो तो इस समय को अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए तभी आपके लिए ठीक रहेगा। बुध आपकी कुंडली में काफ़ी मजबूत अवस्था में है, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चौथे स्थान में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, फिर ये पंचम में गोचर करने लगेंगे, तो आपके ऊपर विशेष दुष्प्रभाव तो मंगल देवता नहीं डाल पाएंगे। लेकिन गर्भवती महिलाओं को अगर छोड़ दें तो बाकी मंगल का आपको शुभ प्रभाव ही मिलेगा। पैसा आपका बढ़ने वाला है ज़बरदस्त तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। संतान से संबंधित इस समय आपको चिंता हो सकती है, तो ऐसे में मैंने बताया उपाय, अगर पेट जन्य समस्या है, संतान से संबंधित समस्या है या प्रेम से संबंधित समस्या है तो ओम शुभ शुक्राय नमः आप जप करें। अगर ये समस्याएं नहीं हैं आपके पास तो ऐसे में ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। वैसे मंगल का यहाँ बैठना आपके आमदनी को बढ़ाने वाला है, तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। इसके बाद बात कर लें अगली राशि जो कि है कर्क। अगर आपकी कर्क लग्न है या कर्क राशि है तो दोनों पर ही यह राशिफल एप्लीकेबल होगा। आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं मंगल देवता। एक तो एक इनके पास डिपार्टमेंट होता है 10वें भाव का, और दूसरा डिपार्टमेंट होता है 5वें भाव का, यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट आपकी कुंडली मंगल के पास होता है, और मंगल की उच्च राशि आपके 7वें स्थान में पड़ती है। तो ऐसे में मंगल देवता जब केंद्र में बैठेंगे चौथे भाव पे, तो अपने राशि से ये एंटी हो जाएंगे। मंगल केतु की युति जो है आपके बनेगी चौथे भाव में, और गुरु राहु की युति ये आपके 10वें भाव में ऑलरेडी बनी हुई है, और पूरा अक्टूबर ये बनी रहेगी, क्योंकि 30 तारीख को राहु परिवर्तन करेंगे तो मान के चलिए पूरा अक्टूबर ही हो गया। यहाँ पर जैसे ही मंगल गोचर करेंगे तो आपके लिए कुछ मामलों में ये भी बढ़िया करेंगे। मंगल योग बना करके बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं माता श्री का इस समय स्वास्थ्य निश्चित तौर पे गड़बड़ होने वाला है, स्वास्थ्य उनका प्रभावित हो सकता है। ऐसे प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। ये पहला माइनस पॉइंट। दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि अगर आपको कफ, बीपी, अस्थमा की शिकायत है तो मान के चलिए मंगल केतु की युति जैसे ही बनेगी 3 अक्टूबर को, तो पूरा अक्टूबर बीपी का हाई लो होना या हार्ट बीटिंग बढ़ जाना, अगर कफ वगैरह बनता है तो और भी ज़्यादा मात्रा में बनने लगना, इस प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न होगी। लेकिन अगर आपको ये समस्याएं नहीं हैं तो आप अपने माता श्री का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा के मालिक होकर के अपने स्थान से 12वें हैं, पंचम भाव में इनकी वृश्चिक राशि पड़ती है, और उस स्थान से 12वें गोचर करेंगे। इसका मतलब ये रहा कि विद्यार्थियों के लिए
बुद्धि का खर्च हो जाना इसका मतलब हुआ। विद्यार्थियों के लिए बड़ा सुंदर योग यहाँ पर बन रहा है, भरपूर मात्रा में लाभ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ ये शिक्षा में लाभ देंगे तो दूसरी तरफ भैया ये अगर प्रेमी जोड़े आप हो तो आपका प्रेम ये तोड़ मरोड़ के रख देंगे, अर्थात प्रेम से अलगाव की स्थिति भी बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। उच्च दृष्टि आपके चौथे भाव पे जा रही है तो मंगली योग बनने के बावजूद वैवाहिक जीवन आपका टॉप का बढ़िया चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि मिलते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर साइड बिजनेस इस समय आप करना चाहते हो या आप कोई सेल्फ का बिजनेस डालना चाहते हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया यह समय रहेगा, आप बिजनेस कर सकते हो। उसमें आने वाले निकट भविष्य में बड़े शानदार रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस समय जो लोग नौकरी या व्यापार कर रहे हैं उनके काम कारोबार में लगभग 45 दिन तक का मंगल और गुरु देवता दोनों वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, यानी कि व्यापार और नौकरी कार्य क्षेत्र आपका चाहे जिस फील्ड में हो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वहीं पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने जा रही है आपके एकादश भाव पे, इच्छाओं की पूर्ति के भाव पे। अष्टम भाव 11वें भाव के जो भी रिश्ते हैं, जब इच्छा पूर्ति के भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो 11वां भाव होता है हमारे बड़े चाचा और ताऊ का, बड़े भाई का। तो उनका स्वास्थ्य तो कहीं ना कहीं डगमगाते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन एकादशे शुक्र बड़ा अच्छी स्थिति में है, नीच भंग योग बना करके बैठेंगे, धन भाव पे बैठेंगे और चौथे भाव पे इस पीरियड में बैठेंगे। तो इसका मतलब यह रहा कि पैसे की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। उपाय क्या करोगे? उपाय में शुक्र देवता के मंत्रों का जप करें। अगर आप बीमार रहते हैं, कफ बीपी अस्थमा की शिकायत है तो, या आपके माता श्री का स्वास्थ्य डगमगा रहा है तो आप शुक्र देवता के मंत्रों का 108 बार सुबह और 108 बार शाम जप करके समस्या दूर कर सकते हो। मंत्र सिंपल सा है, ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः। किंतु अगर किसी का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं है पहले से तो मैंने बताया डरने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जितना अधिक जप कर सकते हो उतना अधिक जप करो, प्रचंड रूप से आपको फायदा दिखाई पड़ेगा। क्योंकि गुरु भाग्य के मालिक होकर के अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं, भाग्य ऑलरेडी वो बढ़ा रहे हैं और अभी अक्टूबर के बाद से और भी ज़बरदस्त तरीके से आपका भाग्य बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे ही राहु के साथ इनकी युति जो बनी हुई है, चंडाल दोष जो ये बना करके बैठे हुए हैं, जैसे ये टूटेगा तो और भी ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा देना शुरू करेंगे। तो ऐसे ग्रह को क्यों ना मजबूत किया जाए जिससे सभी हमारे काम बन जाए। क्योंकि गुरु की दृष्टि धन भाव पे है, धन ये बढ़ाएंगे, चौथे भाव पे है तो मंगल का जो दुष्परिणाम मंगल देने का प्रयत्न कर रहे हैं उसको रोकेंगे। तो ऐसे में गुरु के मंत्रों का जप करके आप और भी अच्छा फल ले सकते हो। वैसे मंगल का गोचर आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला रहेगा, व्यापार को बढ़ाने वाला रहेगा। अगर लंबे समय के लिए कहीं निवेश करते हो तो उसमें मतलब वृद्धि कराने वाला रहेगा, यानी कि आपके लिए, और विद्यार्थियों के शिक्षा में वृद्धि कराने वाला रहेगा। क्योंकि आपके लिए मंगल प्रॉफिटेबल रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। केतु और मंगल की यह युति आपके लिए बढ़िया रहेगी। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।